क्या आपने कभी सोचा है कि भारत का सबसे अमीर इलाका आखिर है कौन सा? मुंबई, जहां हर मिनट करोड़ों का लेन देन होता है, दिल्ली, जहां सत्ता के फैसले देश की दिशा तय करते हैं, या फिर बेंगलुरु, जहां टेक्नोलॉजी भविष्य लिख रही है। लेकिन सच ये है कि भारत का सबसे अमीर इलाका इन तीनों से कहीं बड़ा है, कहीं गहरा है और कहीं ज्यादा ताकतवर है। भारत का सबसे अमीर इलाका है समुद्र, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर। ये सिर्फ पानी के विशाल फैलाव नहीं, ये आने वाले दशकों में भारत की अर्थव्यवस्था के इंजन बनाने वाले हैं। यह समंदर भारत का नया एटीएम बनने वाला है। एटीएम यानी ऑटोमेटेड टेलर मशीन नहीं, बल्कि आर्टिजन मशीन। एक ऐसा खजाना जहां से पैसा भी निकलेगा, ताकत भी निकलेगा और भविष्य भी निकलेगा। डेटा निकलेगा, ऊर्जा निकलेगी, खनिज निकलेंगे, व्यापार निकलेगा और करोड़ों लोगों के लिए रोजगार निकलेगा। आज तक भारत की अर्थव्यवस्था 3 स्तंभों पर खड़ी थी: खेती, उद्योग और सेवा क्षेत्र। लेकिन अब चौथा स्तंभ तेजी से उभर रहा है: ब्लू इकोनॉमी। ब्लू इकोनॉमी का मतलब है समंदर से जुड़ी हर वो आर्थिक गतिविधि जिससे विकास हो, रोजगार बने और देश की कमाई बढ़े, लेकिन साथ साथ समुद्र का संतुलन भी बना रहे। मछली पालन से लेकर जहाज निर्माण तक, बंदरगाहों से लेकर अंडर वाटर इंटरनेट केबल तक, समुद्री पर्यटन से लेकर गहराई में छिपे खनिजों तक, सब कुछ ब्लू इकोनॉमी का हिस्सा है। भारत के पास 7,500 किलोमीटर लंबी तटीय सीमा है, 12 बड़े और 200 ज्यादा छोटे बंदरगाह हैं। हिंद महासागर के बीचों बीच भारत की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री रास्ते यहीं से होकर गुजरते हैं। यानी भारत अगर चाहे तो समुद्री व्यापार का गेटकीपर बन सकता है। आज भारत का 90% से ज्यादा व्यापार समुद्र के रास्ते से ही होता है। तेल आता है, गैस आती है, कोयला आता है, दवाइयाँ आती हैं, अनाज आता है, मशीनें जाती हैं। अगर किसी देश की दुनिया का बड़ा एक्सपोर्टर और इंपोर्टर बनना है तो उसे समंदर का राजा बनना ही होगा। यही वजह है कि भारत सरकार ने मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 को देश की प्राथमिक रणनीति बना लिया है। इसके तहत 3 से 3.5 लाख करोड़ रुपए का निवेश समुद्री इंफ्रास्ट्रक्चर में किया जा रहा है। बंदरगाहों का आधुनिकीकरण हो रहा है, डिजिटल सिस्टम लगाए जा रहे हैं, लॉजिस्टिक्स लागत घटाने पर काम हो रहा है और ग्रीन एनर्जी से पोर्ट चलाने की तैयारी की जा रही है। सरकार की सोच साफ है: अगर व्यापार सस्ता होगा, तेज होगा और सुरक्षित होगा तो भारत का एक्सपोर्ट अपने आप बढ़ेगा, और एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। लेकिन सिर्फ बंदरगाह होना काफी नहीं है। समंदर पर असली नियंत्रण तभी होगा जब जहाज अपने हो। आज भारत बड़ी मात्रा में विदेशी जहाजों पर निर्भर है। इस निर्भरता को खत्म करने के लिए सरकार ने 70,000 करोड़ रुपए का विशेष पैकेज तैयार किया है। अगले कुछ वर्षों में भारत को करीब 200 नए जहाजों की जरूरत है। इन जहाजों की कुल कीमत लगभग 1.30 लाख करोड़ रुपए तक आंकी जा रही है। इसका मतलब है जहाज भारत में बनेंगे, भारतीय इंजीनियर बनाएंगे, भारतीय श्रमिक काम करेंगे और भारतीय कंपनियां उन्हें चलाएंगी। यह सिर्फ आर्थिक आत्मनिर्भरता नहीं है, बल्कि रणनीति ताकत भी है, क्योंकि इतिहास गवाह है, जिसने अपने जहाज खुद बनाए उसी ने समुद्री रास्तों पर राज किया। बंदरगाहों की तस्वीर भी तेजी से बदल रही है। महाराष्ट्र के वधावन में एक नया डीप सी पोर्ट विकसित किया जा रहा है, जो भविष्य में भारत का सबसे आधुनिक पोर्ट हो सकता है। मुंबई में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का क्रूज टर्मिनल तैयार किया जा रहा है। कई बंदरगाहों को ग्रीन हाइड्रोजन हब में बदला जा रहा है ताकि स्वच्छ ऊर्जा का उत्पादन निर्यात हो सके। समंदर सिर्फ माल ढोने की वजह नहीं रहा, समुद्र सिर्फ वैल्यू क्रिएशन का केंद्र बन रहा है। लेकिन समुद्र की असली ताकत सिर्फ सतह पर नहीं है, बल्कि उसकी गहराई में छिपी हुई है। हर बार जब आप मोबाइल पर वीडियो देखते हैं, कॉल करते हैं या सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हैं तो लगता है डेटा आसमान से सैटेलाइट के जरिए आ रहा है। असलियत यह है कि दुनिया का लगभग 95% इंटरनेट ट्रैफिक समुद्र के नीचे बिछी फाइबर ऑप्टिक केबलों से होकर गुजरता है। ये पतली सी केबलें महाद्वीपों को जोड़ती है और डिजिटल दुनिया की नसें बन चुकी है। भारत के लिए मुंबई, चेन्नई और कोच्चि जैसे शहर अंडर वाटर डेटा हब बनते जा रहे हैं। सरकार इंडिया डेटा रूट इनिशिएटिव के तहत भारत को एशिया और अफ्रीका के बीच डिजिटल गेटवे बनाना चाहती है। भविष्य में डेटा ही सबसे बड़ी मुद्रा होगा और जिस देश के पास डेटा का रास्ता होगा वही डिजिटल दुनिया का गेटकीपर बनेगा। अब बात करते हैं खाने के सोने की।
भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश है। समुद्र तटीय राज्यों में लाखों परिवार सीधे मछली पालन पर निर्भर है। सरकारी अनुमान है कि आने वाले वर्षों में भारत की समुद्री मत्स्य अर्थव्यवस्था 8 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच सकती है। अब इस सेक्टर में तकनीक का प्रवेश हो चुका है। डीप सी फिशिंग के आधुनिक जहाज, कोल्ड स्टोरेज नेटवर्क, प्रोसेसिंग यूनिट्स और ड्रोन और सैटेलाइट से मछलियां की लोकेशन ट्रैकिंग, इसके साथ साथ तेजी से उभर रहा है सीवीडी फार्मिंग यानी समुद्र की खेती। सीवीडी से बायोफ्यूल बनता है, दवाइयां बनती हैं, कॉस्मेटिक बनते हैं और प्लास्टिक का पर्यावरण अनुकूल विकल्प तैयार हो रहा है। गुजरात और तमिलनाडु जैसे राज्यों में सिर्फ सीवीडी से अरबों डॉलर के कारोबार की संभावना है। समंदर अब सिर्फ मछली नहीं, इंडस्ट्री पैदा कर रहा है। ऊर्जा के क्षेत्र में भी समुद्र क्रांति ला रहा है। जब जमीन कम पड़ने लगी और सोलर पार्कों को जगह मिलना मुश्किल हुआ तो दुनिया ने समुद्र की ओर रुख किया। ऑफशोर विंड एनर्जी यानी समुद्र की तेज हवाओं से बिजली बनाना। भारत ने गुजरात और तमिलनाडु के तटों पर बड़े ऑफशोर विंड प्रोजेक्ट शुरू कर दिए हैं। लक्ष्य है 2030 तक 30 गीगावाट बिजली सिर्फ समुद्र से पैदा करना। इतनी बिजली की 2 करोड़ से ज्यादा घरों का रोशन किया जा सके। यह स्वच्छ ऊर्जा भारत को एनर्जी आत्मनिर्भरता की ओर ले जाने वाली है। लेकिन समंदर का सबसे बड़ा रहस्य उसकी तलहटी में छिपा है। धरती पर खनिज सीमित हो रहे हैं, लेकिन समुद्र के नीचे कोबाल्ट, निकल, मैग्नीशियम और कॉपर जैसी दुर्लभ धातुएं मौजूद हैं। यही वो धातुएं हैं जिनमें इलेक्ट्रिक वाहनों की बैटरियां और ग्रीन एनर्जी सिस्टम बनते हैं। भारत ने इसके लिए डीप ओशन मिशन शुरू किया है। समुद्रयान मिशन के तहत 600 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। भारत का अंडर वाटर वाहन मत्स्य 6006 किलोमीटर गहराई तक जाकर इन खनिजों की खोज करेगा। अगर यह मिशन सफल होता है तो हिंद महासागर भारत के लिए 21वीं सदी का सबसे बड़ा खनिज बैंक बन सकता है। पर्यटन भी इस कहानी का अहम हिस्सा है। गोवा, केरल, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप ये सिर्फ घूमने की जगह नहीं है, बल्कि ब्लू टूरिज्म के इंजन है। क्रूज टूरिज्म, स्कूबा डाइविंग और मरीन एडवेंचर से लाखों नौकरियां पैदा हो सकती हैं। 2030 तक इस सेक्टर से करीब 23 लाख रोजगार निकलने का अनुमान है। सरकार का फोकस है कि सस्टेनेबल कोस्टल टूरिज्म यानी विकास भी हो और समुद्र भी बचे। इन सभी क्षेत्रों को जोड़कर भारत ने समुद्री अर्थव्यवस्था में करीब 83 ट्रिलियन रुपए के निवेश का लक्ष्य रखा है, यानी लगभग $1 ट्रिलियन। यह सिर्फ आर्थिक योजना नहीं है, यह भारत की वैश्विक समुद्री शक्ति बनाने की रणनीति है। आज यह बात किसी से छिपी नहीं है कि भारत दुनिया का बड़ा इंपोर्टर है, लेकिन भारत अब तेजी से एक्सपोर्टर बनने की राह पर बढ़ रहा है और उसी राह का सबसे बड़ा रास्ता समुद्र से होकर निकलती है। जो देश समुद्र को समझ लेता है वही वैश्विक व्यापार को नियंत्रित करता है। जो देश समुद्री रास्तों को सुरक्षित करता है वही आर्थिक ताकत बनता है। अंत में एक बात बिल्कुल साफ है, सभ्यता हमेशा पानी के किनारे पनपी है। सिंधु घाटी से लेकर आज के आधुनिक बंदरगाहों तक अब वही पानी भारत की अगली आर्थिक क्रांति का मंच बन रहा है। समंदर के नीचे अब सिर्फ लहरें नहीं, वहाँ डेटा बह रहा है, वहाँ ऊर्जा घूम रही है, वहाँ भविष्य का खजाना छिपा है। अगर भारत ने विज्ञान, नीति और निवेश को संतुलन में रखा तो आने वाले दशकों में दुनिया यह कहेगी, भारत एटीएम अब जमीन पर नहीं, समंदर की गहराई में है।